जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। आज ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय नंबर 16 अध्याय में जैसे कि कथा चल रही थी मालावती के बारे में। तो मालावती कौन थी? मालावती नारद जी की पत्नी थी, उनकी भार्या थी। और नारद जी का जो जन्म है वह गंधर्व योनि में हुआ था। और उनका उस जन्म में जो नाम है वो उपग्रहण हुआ है। ब्रह्मा जी के श्राप से उन्होंने अपना जो शरीर है उसका त्याग करना चाहा। तो इस प्रकार मालावती का विलाप हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण कुमार आते हैं, भगवान स्वयं विष्णु भगवान आते हैं। और विष्णु भगवान जब आते हैं उनसे बातें पूछते, वार्तालाप करते हैं, उनके शोक का कारण जानते हैं। और अब उनके शोक का कारण जानते हैं तो उनके जो प्रश्न है मालावती के, तो वह प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं। और अब जो 16वें अध्याय में ब्रह्मवैवर्त पुराण के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारे शरीर से रिलेटेड कितने रोग हैं, कैसे होते हैं ये रोग, और इन रोगों का निवारण क्या है। जो यहाँ पर 16 तंत्र की जो किताबें हैं जो आयुर्वेद में, तो वो किस किस ने निर्माण किया था, कैसे रचना हुई थी, कहाँ से मिली, किस गुरु ने इनको सिखाया, और फिर कैसे ये पूरे हमारे जो संसार में है ये फैल गई। और इस प्रकार जब भी कोई भी रोग होता है तो पूर्ण अगर जैसे कि डॉक्टर है, अंग्रेजी डॉक्टर, उनसे वह ठीक नहीं होता है। कुछ ऐसे रोग हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा छिपा हुआ है कि आयुर्वेद का जो बताया गया नुस्खा, बताई हुई औषधि को अगर हम परहेज सहित सेवन करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय नंबर 16वें अध्याय में मालावती के पूछने पर ब्राह्मण जी के द्वारा, ब्राह्मण जी भगवान स्वयं विष्णु है, ब्राह्मण रूप में आए हुए हैं, जो यहाँ पर वेद संहिता का वर्णन है वो बताएंगे। आयुर्वेद की आचार्य परंपरा क्या कहती है, और उसके 16 प्रमुख जो विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तंत्रों के नाम, निर्देश और जवर, और जो 64 रोग हैं, जो वात पित्त कफ और 64 रोग हैं, उनके और उन कफ की उत्पत्ति के कारण, उनके निवारण और उनके उपायों के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण कुमार हैं, भगवान स्वयं श्री विष्णु भगवान, ये क्या कहते हैं कि तुमने काल, यम और मृत्यु कन्या व्याधुकनों का साक्षात्कार लिया है। जो पिछले जो अध्याय में जो मालावती ने, ब्राह्मण कुमार ने बुलाया था, किसको बुलाया था? काल को, यम को और मृत्यु कन्या को। वो दिखने में कैसी थी, कैसा उनका स्वभाव था, वो किसकी इच्छा से कार्य करती है। अगर किसी के प्राण अगर हरने हो तो वह प्रभु की इच्छा से करती है। यानी कि वो एक प्रकार की नौकरी है, एक प्रकार का उनका काम है कि ये काम को आपको करना है, इस निश्चित समय में करना है, ना इससे पहले करना है, इससे ज़्यादा, बिल्कुल फिक्स टाइम आपको करना है। तो मालावती ने इन तीनों से बातों की और जाना इनके बारे में। इनका जो भी संदेह था वो इन्होंने पूछा। अब ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालावती को बड़ी खुशी होती है। उनके मन में जो भी प्रश्न था उन्होंने भगवान श्री जगदीश्वर के सामने प्रस्तुत किया, ब्राह्मण कुमार जी के बारे के सामने। अब मालावती कहती है, ब्राह्मण आपने जो कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, तो भगवान ने जब कहा था पिछले अध्याय में, 15वें अध्याय में कहा था ब्राह्मण कुमार जी ने कि मैं रोग, अगर किसी मनुष्य को रोग होता है तो मैं उस रोग का निवारण भी जानता हूँ, उसका उपाय भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि उसको ये रोग किस वजह से हुआ है, क्या है। और अगर कोई 1 सप्ताह बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मैं उसको उस मृत्यु से भी निकाल सकता हूँ। तो मैं ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ। तब मालावती को बहुत खुशी होती है और उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरे पति उपग्रह नारद जी को ये वापस ला सकते हैं। तो उसमें जब रोगों का जब जिक्र हुआ तो नाना प्रकार के रोगों के कारण बताए थे। इन सब का जो आयुर्वेद में निरूपण किया गया, सारा जो आयुर्वेद में बताया गया है, जो यहाँ पर रोग है नाना प्रकार के, तो उसके संबंध में जो मेरा निवेदन ये है, जिसका निवारण करना कठिन है। तो वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में ना फैले। कौन सा? एक ऐसा रोग जो भाई अमंगलकारी रोग, जिससे उपाय शरीर में ना फैले, आप उसका वर्णन करने की कृपा करें। तो मालावती पूछ रही है ब्राह्मण कुमार से कि एक ऐसा रोग, एक अमंगलकारी रोग, जिस उपाय से, ऐसा उपाय कीजिए कि वह शरीर में ना फैले और आप उसका वर्णन करें। तो मैंने जो जो बातें पूछी हैं या नहीं पूछी है, या मैं जो जानती हूँ या मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है, वह सब कल्याण कर कर आप मुझे बताइए, आयुर्वेद के बारे में मुझे थोड़ा बतलाइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले हैं। जो हम सभी क्या हैं, हम सभी दीन हैं, हमें कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम ज्ञाता नहीं, श्रोता, बड़े श्रोता नहीं है। तो आप हैं दीन दयालु पर दया करने वाले हमारे गुरु हैं, आप हमें बताइए। तो मालावती का जब वचन सुना ब्राह्मण कुमार जी ने, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वेद संहिता का वर्णन आरंभ किया। किसका? वेद संहिता, जो कि आयुर्वेद की एक किताब है। आयुर्वेद की इस किताब में आपको हर प्रकार के आपको रोग के बारे में मिलेगा। जो भी मनुष्य आजकल हर प्रकार के जो रोग हैं, चाहे वह चमड़ी से हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे वो भीतरी रोग हो, चाहे गुप्त रोग, हर प्रकार के रोगों का निवारण उस आयुर्वेद की किताबों में लिखा है। तो इसमें जो ब्राह्मण कुमार है कहते हैं कि जो संपूर्ण तत्वों के जो ज्ञाता हैं, जो समस्त कारणों के भी कारण और वेद वेदांगों के भी बीजों के भी जो बीज है। अब बीज हैं तो बीज से आप समझ लीजिए कि वे कितने बड़ा श्रोता हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। उन परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की मैं वंदना करती हूँ। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधार पर 4 वेदों को प्रकट किया था।
और उनके नाम आप सभी भी जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का जब यहाँ पर वर्णन किए, प्रकट किए, तो उनके नाम हैं। तो उन वेदों को देखकर उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। किसका किया? आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार जो 5वां जो वेद है, तो 5वां वेद का जो निर्माण कर कर भगवान ने क्या किया कि उसे सूर्यदेव के हाथों में दे दिया। भगवान ने क्या किया? उसे सूर्यदेव के हाथों में दे दिया। अब जैसे सूर्यदेव के हाथों में दिया, तो सूर्यदेव ने अब क्या किया? उसने सूर्यदेव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई, एक स्वतंत्र संहिता बनाई। ठीक है, तो जब स्वतंत्र संहिता बनाई, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्र संहिता बनाई, फिर अपने शिष्यों को पढ़ाया, तब उन्होंने आयुर्वेद संहिता दी और उनको पढ़ाई। उनको आयुर्वेद संहिता भी दी और फिर उनको पढ़ाया भी। इसके बाद उन शिष्यों भी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। भगवान ने दे दिया सूर्यदेव को। अब सूर्यदेव के देने के बाद फिर सूर्यदेव ने निर्माण कर दिया, फिर अपने जितने भी शिष्य थे, शिष्य को दी, शिष्य को पढ़ाई, आयुर्वेद संहिता जैसे शिष्यों को पढ़ाई। अब शिष्यों ने क्या किया? शिष्यों ने और आगे प्रचार करना शुरू कर दिया। सो इस प्रकार पतिव्रता उन विद्वानों के जो नाम है और उनके रचे गए जो तंत्रों के नाम है, जो कि रोग नाशक है, रोगों को बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो उनके जो रोग नाशकों के जो नाम है, अब वो सुनो। जो आप जानते हो, आयुर्वेद के जो मुख्य गुरु है, जो आयुर्वेद के जो भी यहाँ पर वैद्य होते हैं, तो वो सबसे पहले पूजा करते हैं धन्वंतरी की, क्योंकि वे आयुर्वेद के गुरु हैं। तो कौन है? धन्वंतरी है। दिवोदास, काशीराज, 2 अश्वनी कुमार हैं, नकुल और सहदेव हैं, सूर्यपुत्र हैं, यम हैं, च्यवन हैं, जनक, बुध, जाबाल, जाजली, पैल, करत और महर्षि अगस्त्य। तो ये 16 प्रकार के इन शिष्यों के नाम हैं। तो इन्होंने इन वेद वेदांगों के ज्ञाता और रोगों के नाशक ये वेद हैं। ये रोगों के बारे में जानते हैं, किस प्रकार का रोग कैसे आया है, ये उसका निवारण भी जानते हैं कि किस औषधि से इसका निवारण हो सकता है। हर प्रकार की छोटा सा रोग, बड़ा रोग, हर प्रकार के रोगों के निवारण के बारे में, उसके उपाय के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने अब क्या किया? अब 16 जो यहाँ पे जो शिष्य थे सूर्यदेव जी के, तो 16 जो शिष्य थे सूर्यदेव जी के, तो सूर्यदेव ने यहाँ पे अपने शिष्य को पढ़ाया। फिर शिष्यों ने और ग्रंथ की रचना की। तो शिष्यों के जो नाम वो हमने देखे। अब हम जो शिष्यों ने जो ग्रंथ रचे, अब उनके बारे में जानेंगे। तो शिष्यों ने क्या ग्रंथ रचे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे है धन्वंतरी ने यहाँ पर चिकित्सा तत्व ज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व ज्ञान का एक निर्माण किया। फिर दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ का निर्माण किया। और फिर ऐसे ही जो काशीराज है, तो काशीराज ने यहाँ पे दिव्य चिकित्सा कौमुदी का परिणयन किया। जो 2 अश्वनी कुमार बताए गए थे, तो दोनों अश्वनी कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र की रचना की, जो भ्रम का निवारण करने वाला है। काफ़ी ऐसे रोग होते हैं जो हमें नहीं, हमारे शरीर को नहीं होते, लेकिन मानसिक रूप से हमें भ्रम रहता है कि ये रोग हमें है। हो सकता है उस शारीरिक कमजोरी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे बताया गया है। नकुल और सहदेव ने अलग अलग यहाँ पर तंत्र की रचना की। नकुल ने क्या किया? वेदक सरस्व नामक तंत्र बना, और सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्द नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानानर्व नामक महातंत्र की रचना की। और जो भगवान च्यवन मुनि ने, तो इन्होंने जीवदान नामक एक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वेद संदेह भजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्र कुमार बुध ने सर्वसार, जाबाल ने तंत्रसार और जाजली मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। जो पेले थे, तो पेले ने यहाँ पे निदान तंत्र, और करत ने उत्तम सर्वदर तंत्र, और जो महर्षि अगस्त्य जी थे, तो अगस्त्य जी ने वेद निर्णय नामक तंत्र का निर्माण किया। तो इन जब तंत्रों का निर्माण किया, तो ये 16 शिष्य थे सूर्यदेव जी के, और 16 शिष्यों ने 16 यहाँ पर महातंत्रों का निर्माण किया, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड थे हर प्रकार के। ये सभी जानते थे उपाय और कैसे इस और रोग का नाशक होगा। ठीक है, जड़ से जानते थे। तो ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाशक के कारण है, शरीर में बल का आधार करने वाले हैं, और आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मत कर विद्वानों ने उसे नवनीत रूप से यह तंत्र मंत्र प्रकट किए हैं। अब इन सब को देखकर तुम जो दिव्य है, कि भगवान कहते हैं मालावती से कि भाई इन सब को देखकर तुम सब यह भास्कर संहिता तथा सर्व बीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लोगे। अगर आपने इन सब के बारे में अगर अच्छे से जान लिया, ये बात मालावती के लिए ही नहीं है, ये बात हम सब के लिए है। अगर हमने इन सर्व बीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णतः हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम रोगों के बारे में जान जाएं, कौन सा रोग हमारे शरीर में कब आता है, किस समय आता है, इस रोग का उपाय क्या है, इसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। मान लीजिए अगर किसी को भ्रम है, तो भ्रम का रोग कैसे खत्म कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ पे कहा गया। तो आयुर्वेद के अनुसार रोगों का जो परिज्ञान है, वेदों को रोक देना, इतना ही वेद का वेदितव्य है। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेद को रोक देना, इतना ही वेदितव्य है। वेद है, आयु का स्वामी नहीं है। तो यहाँ पर जो बताया गया आयुर्वेद में जो रोग है, रोग क्या करता है, रोग आयुर्वेद का काम क्या होता है?
आयुर्वेद का काम होता है रोगों को रोकना, उनको खत्म करना, लेकिन ये नहीं कि वह आयुर्वेद आयु का स्वामी है। अगर किसी की 50 उम्र है तो 50 ही रहेगी, वो 45 का नहीं हो सकता। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि वो जिस प्रकार की वह औषधि ग्रहण करे, तो 50 उम्र वाला व्यक्ति वह 35 उम्र वाला वह कार्य करे, उसमें इतना बल आ जाए, इतनी क्षमता आ जाए। इस प्रकार कहा गया है। वह आयु को घटा नहीं सकता, ना बढ़ा सकता है। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता है, चिकित्सा क्रिया को यथार्थ रूप में जानने वाला, धर्मनिष्ठ और दयालु होता है। जो भी चिकित्सा को जानता है तो वो श्रोता हो गया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, और वो दयालु होता है, बिल्कुल निर्दय दयालु होता है, और धर्म पर चलने वाला होता है, उसे ही वेद कहा गया है। जो दारुण जवर है, समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है, और आकृति विकृत विकराल, उसके तो 3 पैर बताए गए, 3 सर, 6 हाथ और 9 आंखें हैं। वह भयंकर जवर काल, अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म है वही उसका अस्त्र है, और रुद्र उसका देवता है। मंदाग्नि क्या है, वह उसका जनक है। तो मंदरागी के जो जनक है, ये 3 बताए गए हैं। मंदरागिरी के जनक 3 बताए गए, और इन 3 के ही द्वारा हमारे शरीर में रोग रोग आना शुरू हो जाते हैं। कौन से? वात, पित्त और कफ। अगर हमने इन तीनों के निवारण के उपायों के बारे में जान लिया, इन पर हमने काबू पा लिया, तो हमारे शरीर में रोग नहीं आएंगे। हाँ, दुर्घटना हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी, कुछ रोग ऐसे हैं, जैसे शारीरिक कमजोरी आना, कफ गिरना, वीर्य संकलित होना, इस प्रकार चर्म रोग से रिलेटेड हो गए। कफ का ज्यादा महत्व रहता है इसमें, चर्म रोग में। तो ये सभी है, ये प्राणियों को दुख देने वाले जितने भी रोग हैं, वात, पित्त, कफ, ये जवर के 3 भेद बताए गए हैं। एक चौथा जवर भी होता है, जिसे त्रिदोषज कहते हैं। पांडु, कामल, कुष्ठ, शोध, पलीहा, शूलक जवर, और अतिसार, संग्रहणी, खांसी, फोड़ा, हलीमक, मूत्रकरच, रक्त विकार, रक्त दोषों से उत्पन्न होने वाला गुलम, विषमे, कुबज, गोद, गुलगंड, घेगा, भरमरी, सत्रीपाद, विसूचिका, हेजा, दारुणी और आदि अनेक रोग हैं। हमारे शरीर में इस प्रकार के रोग आते हैं, जैसे कि मलमूत्र के द्वारा अगर कोई रोग हो जाता है, किसी का पीला पेशाब आना, या फिर कहीं पेशाब के जरिए यहाँ पर चिकनाई वीर्य निकलना, ये सभी आना, शुगर हो गया, और अन्य बीमारी होगी, संग्रहणी हो गई, हमारे जो पाचन तंत्र की जो क्रिया है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो वो संग्रहणी हमारी खराब हो जाती है। खांसी होना, ये जवर, ये सभी इस प्रकार के बताए गए हैं। तो इन्होंने भेद और 64 रोग और माने गए हैं। इनके इन्हीं के ही भेद है, वात पित्त कफ के इन्हीं के ही भेद है, 64 रोग और माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं, और जरा है वह उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ भूतल पर भ्रमण किया करती है। भूतल हमारा ये पृथ्वीलोक पर भ्रमण किया करती है, और जिसने अगर नियम तोड़ा, जो बताए गए यहाँ पे प्रकृति के द्वारा नियमों को तोड़ा, अपने खान पान, अपने दिनचर्या का नियम तोड़ा, वह उसके गले पड़ जाती है, मतलब उसको अपने रोग में घेर लेती है। तो यहाँ पे वे सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो उनके निवारण का उपाय जानता है। अगर हम हैं, तुम हो, अगर तुम उस रोग आ गया, उसके उपाय निवारण के बारे में जानोगे कि भाई रात के समय दही खाने से मुझे ये रोग हो सकता है, तो आप वह चीज़ खाओगे ही क्यों? नहीं खाओगे ना। तो इसी प्रकार अगर आप जानते हो उसके बारे में, तो आप नहीं खाओगे, आपको होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं। किस प्रकार भागते हैं? जैसे कि यहाँ पर भगवान गरुड़ को देखकर सांप भाग जाता है। नेत्रों को जल से धोना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। जो पैर होते हैं, पैरों के जो तलवे होते हैं, तलवों में तेल मलना चाहिए, मालिश करनी चाहिए तेलों की, तलवे की मालिश करनी तेल से। दोनों कान होते हैं, कानों में तेल डालना चाहिए, एक एक बूंद, और मस्तक पर भी तेल लगाना चाहिए। वह यह प्रयाग जरा और व्याधि का नाश करने वाला, तो जिसने भी यह किया वह जरा का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु के भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरावस्था नहीं आती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता, घिसा हुआ या जो चंदन है वह लगाता है, और वायु सेवन, तो जो ये करता है, वायु सेवन करता है, उसके निकट जरावस्था नहीं जाती है। यहाँ पे बताया गया है वह उसके पास जरावस्था नहीं जाती है। जो वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा ऋतु हो रही है, अब वह कोई गर्म जल से नहा रहा है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जो सर्द ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसे घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं, बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास जो वृद्धावस्था है तो वह नहीं आती, वृद्धावस्था नहीं, फटकने नहीं देती। जो हेमंत ऋतु में प्रातः काल अथवा पोखरे जो जल में जो स्नान करता है, अथवा या आग तपाता है, या तुरंत की तैयारी की हुई गरम गरम रसोई खाता है, जैसे कि खाना ले आए आपकी माताजी पिताजी, आपके जो भी हैं घर में, जो भी हैं माता भाभी, खाना ले आए, आपने गरम गरम खा लिया, अरे क्यों खा रहे हो, गरम गरम मत खाओ, खाना ले आओ, आ जाओ, बैठ जाओ, खाने को 5 मिनट तो दो, प्रणाम करो, भगवान का नाम लो, सुमिरन करो भगवान का, तो ये सब करो।
इससे खाना भी थोड़ा सही ठीक मीडियम में हो जाएगा, और जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारी पाचन तंत्र की क्रिया को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो भी खाएंगे वह जल्दी पच जाएगा। तो ये सब जो करता है उसके पास जरावस्था नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गर्म अन्न का सेवन करता है, वह गर्म जल से स्नान करता है, उसके पास वृद्धावस्था की पहुंच नहीं होती। जो तुरंत बने हुए ताजे अन्न का, खीर का और घृत का समय के अनुसार तरुण स्त्री का उचित सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था निकट नहीं पहुंचती, बुढ़ापा उसके पास नहीं पहुंचता। जो समय अनुसार बताए गए नियमों के अनुसार, जैसे कि विवाह हो गया, तो जो तरुण स्त्री है उसका सेवन करता, उसका भोग करता है, तो उसके पास जो वृद्धावस्था वह नहीं आती। ठीक है, ताजा अन्न हो गया, खीर हो गया, घी हो गया, अच्छे अच्छे जो फल पदार्थ है वह खाता है, उनके पास बुढ़ापा नहीं टिकता। ठीक, आता ही नहीं बुढ़ापा उनके पास, बहुत लंबे समय के बाद आता है। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता, प्रतिदिन तांबुल का सेवन करता, उसके पास वृद्धावस्था नहीं आती। अब देखिए, भूख आपको लग रही है, सुबह सुबह आपने कुछ खान अन्न खा लिया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। प्यास लग गई, ठंडा पानी पी लिया, बहुत बढ़िया किया। सुबह उठे, रात को अपने पानी में डाल लिया तांबे के बर्तन में, सुबह उठकर पी गए, वॉशरूम चले गए फ्रेश होने, बहुत बढ़िया किया। उसके पास वृद्धावस्था नहीं आएगी। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता है और संयम के साथ रहता है, उसके समय जरावस्था नहीं जाती है। इनको खाने के भी एक नियम है, जैसे गुड़ है आपको रात के समय में खाना चाहिए, दही है वह आपको रात के समय में नहीं खाना चाहिए। तो जो नियम और संयम संयम के साथ रहता है, तो उसके पास जरावस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, जो बूढ़ी स्त्रियां होती है, नवोदित जो सूर्य और तरुण नदी, ये 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरावस्था अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी आती है और उस पर आक्रमण करती है और उसे रोगग्रस्त कर लेती है। और इस प्रकार यहाँ पे जो रात को दही खाते हैं, जो कुल्टा एवं रजस्वला, तो रजस्वला जो स्त्री है उसका सेवन करते हैं, उसके पास भाइयों से जरावस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। देखिए, जो रात को दही खाएगा उसको रोग होगा। ठीक है, जो रजस्वला होती है, जो स्त्रियां, रजस्वला होता है, जैसे कि शास्त्र में रजस्वला का मीनिंग होता है किसी महिला के पीरियड्स, मासिक धर्म होता है, और उस समय वह संबंध बनाता है तो उसके पास वह रोग आ जाता है, जरावस्था आ जाती है। ठीक है, तो रजस्वला, कुलटा, विधवा, जारदूती और शूद्र की पुरोहित की जो पत्नी है, ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनके अन्न का भोजन करने वाले लोगों को बड़ा ही पाप लगता है। तो रजस्वला के समय आप ये अवश्य ध्यान रखिए, आप रसोई में ना जाएं, कम से कम 4 से 5 दिन हो जाए तब आप रसोई में जाए, तब आप खाना वाना बनाएं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो उस पाप के साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मित्रता है। तो पाप ही रोग है। वृद्ध अवस्था ही नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। वृद्ध अवस्था आएगी, आप बीमार पड़ोगे, जल्द अवस्था आएगी और अत्यधिक बीमार पड़ोगे, आप सह नहीं पाओगे, बुढ़ापा आएगा। और इस प्रकार वह पाप से रोग होगा, पाप से बुढ़ापा आएगा, पाप से ही दन्य दुख, भयंकर शोक उत्पन्न होगा, शरीर में कहीं ना कहीं आपको दर्द होने लगेगा। इसलिए भारत के जो संत पुरुष है वे सदा भयातुर हो और कभी पाप का आचरण वे नहीं करते, क्योंकि वह महान बैर और उत्पन्न करने वाले दोषों के बीच और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, धर्म कर्म कर रहा है, सबका भला कर रहा है और भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, अगर किसी ने गुरु बनाया हुआ है, अगर वह गुरु की दीक्षा ले रखी है और नियम और संयम के साथ अगर उसे कर रहा है और भगवान श्री हरि की समराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास वह लगातार करता रहता है और बार बार वह वर्ष में 2 बार लगे, समय 3 बार लगे, तीर्थों का जाकर सेवन करता है, तो उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप भाग जाते हैं। तो ऐसे पुरुष के पास जो जरावस्था वह नहीं जाती है और ना ही जो दीर्घ रोग समूह उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रता मालावती, वात पित्त और कफ। अब भगवान कह रहे हैं मालावती से, जो वात पित्त और कफ 3 ये जवर के जनक हैं, जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते हैं और स्वयं जाते हैं, और उसके विविध कारण तथा उपायों को मुझसे सुनो। किस प्रकार पे जाते हैं, कैसे उनका उपाय होगा रोग निवारण। देखिए, जब भूख की आग प्रज्वलित होती है, जब हमारी सुबह सुबह जब हम वॉशरूम जाते हैं, चले गए, जाने के बाद फ्रेश हो गए, नहा धो लिए, और जब हमें भूख लगती है तो इतनी तेज भूख लगती है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे, एक प्रकार का इनका कहना है। लेकिन वह वास्तव में हमारी जठ अग्नि है। जब वह अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमें भूख लगती है और वह अग्नि खाना मांगती है, ताकि उस खाने को सेकर वो पचा सके और आपके पूरे शरीर में रस, वीर्य, ये सभी नाना प्रकार के चीजें बना सके, ताकि आपका शरीर में बल और पुष्ट आए। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि जब भूख की आग प्रज्वलित होती है, उस समय आहार ना मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। 7 चक्र बताए हमारे शरीर में, अगर उस समय अगर हम खाना ना खाते हैं तो एक चक्र है जिसका नाम है मणिपूरक चक्र, वह पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और फल का बेल खाकर तत्काल जल भी पी लिया जाए तो वही प्राणनाशक पित्त हो जाता है। ठीक है, बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए। ठीक है, जैसे कि आपने जूस पिया, जूस पीने के बाद, जैसे जूस पिया आपने, जूस पी लिया, बेल का हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा,
तो उससे यहाँ पे आपको पित्त आ जाएगा। जो देव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। इसका देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि धनिया पीसे और उसे शक्कर के साथ ठंडे जल से घोल दिया जाए और उसको पीने से पित्त की शांति होती है। एक गिलास ले लीजिए पानी का, उसमें क्या कीजिए, पहले तो धनिया पीसिए, धनिया पीसिए, पीसने के बाद उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल ले, गिलास में घोल ले और फिर उसे पी जाए तो पित्त की से शांति होती है। चना सब प्रकार का क्या है चना? तो चना सब प्रकार का एक ऐसा पदार्थ है जो तक्र रहित है। तक्र रहित दही हो गया, पका हुआ बैल, ताल के फल, ईख के रस से बनी वस्तुएं, अदरक, मूंग दाल का जूस, शक्कर मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त को नाश करने वाली औषधियां हैं जो तत्काल बल और पुष्ट प्रदान करती हैं। इस प्रकार पित्त का कारण और उनके नाश का उपाय बताया गया है। अब दूसरी बात है, भगवान कहते हैं वो मुझसे सुनो कि भोजन के बाद तुरंत स्नान करना। आपने सुबह आए, फ्रेश व्रेश हुए, भूख लग गई, ओ भैया मम्मी ले आओ खाना, ले आओ खाना, लाने के बाद तुरंत खा गए, भगवान को प्रणाम ना किया और भाई खाना खा गए बस। और भी खाना खा के स्कूल का समय हो गया, चलो भाई व्यवस्था टांगा और चल निकल, नहा लिए, खाना खाते नहा लिए, भाग लिए। क्या ये कोई संयम है? ये कोई नियम नहीं है किसी प्रकार का, कोई नहीं। तभी कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य हमको उठना चाहिए। इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत स्नान ना करें, बिना प्याज के जल ना पिए, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, श्री के तेल, तत्सरी आंवले के टरव का सेवन, बादशाह अन्न का भोजन, केले का पका हुआ फल, दही, वसा का जल, शक्कर का शरबत और जो चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बादशाह पानी से रुखा स्नान, बिना तेल नहाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना, मूली खाना, ये सब कफ की वृद्धि होती है। तो जिसने भी ये सब किए हैं या वह कर रहा है तो इनसे आप सावधान हो जाइए, इससे आपका कफ में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपके शरीर से कफ निकलेगा तो समझिए आपके शरीर से जो जो ऊर्जा है, शारीरिक जो ऊर्जा होती है, जो आपका बल है, वह निकल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है। वह कफ ब्रह्मारंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीर्यनाशक माना गया है। तो यह बड़ा ही वीर्यनाशक माना। अगर कफ आ रहा है तो समझ लीजिए आपका वीर्य निकल रहा है, वीर्यनाशक हो रहा है, वहां से मुंह से आपका वीर्य निकल रहा है। गंधर्व नंदिनी आग ताप कर शरीर में पसीना निकलना, पूंजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखे पकी हरे का सेवन करना, कच्चा पिंडारा, कच्चा केल और जो पिसा हुआ जो जीरा होता है और मिर्च है और लौंग है, ये आदि, ये मसाला, सिंधुवार, निर्गड़ी, अनार, उपवास, अपानक, पानी ना पीना, गर्त मिश्री रोचना, चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा, शक्कर, काली मिर्च, पीपल, सूखा अदरक, जीवक, मधु, ये कफ दूर करने वाले और बलोपुष्टि देने वाले। तो ये सभी कफ को दूर करने वाले। अगर किसी को कफ की शिकायत है वो इस प्रकार से दूर कर सकता है। एक और मैं आपको नियम बता देता हूँ, वो देखिए क्या, 5 लौंग आप ले लीजिए, 5 लौंग को पीस लीजिए, पीस लिया, फिर आपको 1 चम्मच शहद लेना है। शहद मार्केट वाला ले तो अच्छा है, लेकिन मिलावट वाला ना हो, ये जरूर ध्यान रखें। और आपको लेना है छोटी पीपली जो कि पंसारी के मिल जाती है। जब भी आपको ये लगे सुबह के समय वह ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि सुबह के समय ज़्यादा प्रोसेस रहता है कि कफ आना। तो कफ जैसे आई 1 चम्मच भरा और आपने ले लिया। पहले तो यहाँ पे लौंग और पीपली को मिला कर लिया, फिर उसके साथ 1 चम्मच शहद चट कर लिया इनको। तो इस प्रकार से आपकी जो कफ में जो वृद्धि बढ़ोतरी हुई है वो आपकी नहीं होगी, आपका शरीर है वह ठीक रहेगा, आपकी शारीरिक जो कमजोरी वह नहीं आएगी। तो अब वात के प्रकोप है, अब वो सुनो, भगवान कहते हैं वात के बारे में सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना या फिर मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा सूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह कलेश करना, मार पिटाई करना, कटु वचन बोलना, भय शोक करना, तो ये अभिभूतन, तो ये सब वायु की उत्पत्ति के कारण है, यानी कि वात के। अब जिसको वात है ये सब करता है, खाना खाने के बाद तुरंत पैदल चले गए, तुरंत घूमने चले गए, तुरंत दौड़ने चले गए, तुरंत मैथुन कर लिया, जो बूढ़ी महिला उसके साथ संभोग कर लिया, रूखा सूखा खाना, उपवास करना, तो ये सब कटुवचन बोलना, डरना, धमकाना, किसी के बारे में कुछ ना कुछ चुगलियां करना, ये सभी वात के कारण है। तो जो भी करता है ये वात के कारण होते हैं। ठीक है, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। 7 चक्कर मैंने आपको बताए थे, उसमें एक चक्र है आज्ञा नामक एक चक्र, उससे वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो क्या है, देखिए उसके अगर है किसी को तो क्या करना है, केले का पका हुआ फल और बिजोरा, नींबू के फल के साथ जो चीनी का जो शरबत है और जो नारियल का जो जल है, तुरंत तैयार किया हुआ, तक्र, उत्तम, पिट्ठी, जिसे पुआ कचौरी कहते हैं आदि, भैंस का केवल मीठा दही है, उसमें शक्कर मिलाओ, तुरंत बासा अन्न और जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ और ट्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, चंदन का ट्रव, चिकने कमल पदार्थ की सैया और स्निग्ध व्यंद
ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायु दोष को नष्ट कर देती है, जिसके भी वात है उसको वह नष्ट कर देगी, ये अगर उपाय किसी ने कर लिया तो मनुष्य में 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं। 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं, जो कि शारीरिक, क्लेश जनित, मानसिक, संताप जनित और काम जनित, काम जनित। अब कहते हैं मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया, वात पित्त कफ के बारे में, चौथा है जवर के बारे में, यहाँ पर मैंने वेदों के बारे में रचना किया, कहाँ से आए, कैसे क्या हुआ, तो इनके बारे में रचना किया, नाना प्रकार के तंत्र के बारे में बताया, चर्चा की, सब रोगों को नाश करने वाले हैं, रोगों के निवारण के बारे में, रसायन जो परलम दुर्लभ बताए गए हैं। अब विद्वानों ने जो रचे गए उन सब तंत्रों का वर्णन कर कर कोई 1 वर्ष में नहीं कर सकता। जितने भी ये 16 तंत्र बनाए हैं, कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है, पुरुष, सिर्फ मानवीय पुरुष, ये मृत्यु लोक में कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि वो 1 साल के अंदर पूरा वह अध्ययन कर सके, उन वेदों के बारे में अच्छे से जान सके। ठीक है, तो बहुत साल लगते हैं इसको जानने में, परखने में। इस प्रकार की यहाँ पे बातें बताई गई हैं। शोभने बताओ तुम्हारे, अब भगवान कहते हैं तुम्हारे जो प्राण वल्लभ उपप्राण जी की है मृत्यु किस रोग से हुई है, मैं उसका उपाय करूंगा जिससे कि यह जीवित हो जाए। अब सोते कहते हैं ब्राह्मण की जब यह बात सुनी तो गंधर्व कुमारी चित्तरथ पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर भगवान से कहना प्रारंभ किया। मालावती बोले, विप्रवर सुनिए, सभा में लज्जित हुए मेरे जो प्रियतम है उपप्राण जी ब्राह्मण के श्राप से के कारण योग बल से प्राणों का परित्याग किया। अब श्राप क्यों मिला, अब दोबारा श्राप क्यों मिला? दोबारा श्राप इसलिए मिला, जब ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास, जब ब्रह्मा जी को नृत्य करके देखा तो उनका वीर रसकलित हो गया, तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया और बोल दिया कि आप अपने शरीर का त्याग कर दो। तो इस प्रकार अब कहते हैं कि मैंने आपके मुख से निकले हुए जो अपूर्व है, शुभ है और मनोहर आख्यान को पूर्ण रूप से सुना है। इस संसार में विपत्ति के बिना कब किसको कहाँ और आप कैसे महात्माओं का संग प्राप्त होता है। विद्वान, अब मुझे मेरे प्राणनाथ को जीवित करके दे दीजिए, और ताकि मैं भी अपने घर जा सकूँ, जो भी मेरे घर के काम काज हैं उनको भी मैं भाई संभाल सकूँ। ठीक है, तो आप लोगों के चरणों में नमस्कार करके स्वामी के साथ अपने घर को चली जाऊंगी। तो मालावती का जब यह वचन सुना तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु उनके पास बैठकर शीघ्र ही उठकर देवताओं के सभा में के लिए चले जाते हैं। तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय नंबर 16वें अध्याय में हमने अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जाना, वात पित्त कफ के बारे में जाना, जवर के बारे में जाना और नाना प्रकार के रोगों के बारे में जाना। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किस प्रकार आए थे। 5वां जो वेद है जब भगवान सूर्यदेव को जब दिया था तो सूर्यदेव भगवान ने अपने शिष्यों को दिया, फिर उनको पढ़ाया, शिष्यों ने फिर उन्हें 16 तंत्रों का निर्माण किया, उन 16 तंत्रों को निर्माण किया और बताया कि 1 साल में, 1 साल के अंदर वह उन वेदों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता, काफी साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है हमने यहाँ पे किया ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय नंबर 16 में। प्रेम से बोले श्री राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश।